है, सिक्स शेड्यूल से क्या वाक़ई बेनिफिट हुआ है? एक बात ये भी चर्चा भी कर लेते हैं कि सिक्स शेड्यूल की अदर साइड ऑफ द स्टोरी क्या है? क्या वाक़ई में लद्दाख को अगर सिक्स शेड्यूल दे दिया जाएगा, तो लद्दाख का बेनिफिट हो जाएगा, लद्दाख वाक़ई बेनिफिशियल फ़ील करेगा? तो देखिए, अगर हम सिक्स शेड्यूल का एनालिसिस करें लंबे समय तक, तो सिक्स शेड्यूल उतना प्रभावी साबित नहीं हुआ जितना होना था। नो डाउट फिफ्थ शेड्यूल से बेटर रहा, लेकिन वैसा प्रभावी साबित नहीं हुआ जैसा होना था। ट्राइबल क्राइसिस हमेशा बनी रही है, आपने देखा इंसर्जेंसी हाई रही है, डेवलपमेंटल इश्यूज़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं सिक्स शेड्यूल के भी अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि मेघालय में अगर हम सिक्स शेड्यूल की बात करें तो मेघालय में इश्यूज आ रहे थे कि ये एरियाज ऑलरेडी जो है वो मेजॉरिटी हैं ट्राइबल्स के, ठीक है, तो इनको फिर प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, लैंड वगैरह इनका ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। अब मेघालय के पास सिक्स शेड्यूल है, लेकिन मेघालय आईएलपी की डिमांड कर रहा है लंबे समय से, तो फिर सिक्स शेड्यूल भी पूरी तरह से एक आप कह सकते हैं कि फुल फ्लेजेड पेनेशिया नहीं है इन ट्राइबल्स की पॉपुलेशन का। फुल फ्लेजेड पेनेशिया लाई करता है डेवलपमेंट में, जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा ट्राइबल एरियाज का, जॉब्स वहां पे नहीं पहुंचेंगी, रिसोर्स एलोकेशन प्रॉपर नहीं होगा, फंड्स नहीं पहुंचेंगे। अब हम एक तरफ कह रहे हैं कि पंचायत के पास सिक्स शेड्यूल की फंडिंग की, फंड रेज करने की, टैक्सेस रेज करने की पावर है, लेकिन दूसरी तरफ एक और प्रॉब्लम आती है कि जितनी भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, वो कैश स्ट्रैप्ड है, उन पे पैसा ही नहीं है। वो एक तरफ उनके पास पावर्स पूरी हैं कि आप ये सब कर सकते हो, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज या फाइनेंसेस नहीं है। तो सिक्स शेड्यूल के भी ये ड्रॉबैक्स हैं कि जब तक सिक्स शेड्यूल को आप सुदृढ़ नहीं करेंगे, आप उसमें फाइनेंसेस प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट जो है वहाँ पे लॉज़ नहीं लेके आएँगे या फिर पंचायत को प्रॉपर पावर्स जो डिवॉल्व करके नहीं देंगे, तब भी ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होना। तो सिर्फ़ लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में ले आने से लद्दाख की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और फंड्स जो हैं वो पहुँचना काफ़ी नेसेसरी है। लेकिन ऑन द अदर साइड हम देखें, सिक्स शेड्यूल का एक ड्रॉबैक रहा है कि अगर हम एसिमिलेशन करते, हम इंटीग्रेशन नहीं करके एसिमिलेशन करते, तो शायद स्थिति बेहतर होती, शायद डेवलपमेंट हो जाता है। एक ये बात मानी जा रही है, क्योंकि कहीं न कहीं सिक्स शेड्यूल की वजह से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर्टिकल 14, 16, 21 ये अंडरमाइन हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करें, जो ट्राइबल पंचायत्स हैं, वो प्रिजर्वेशन की बात करती हैं, मतलब वो नॉन अब जो मेजॉरिटी है, अगर हम इन एरियाज़ की माइनॉरिटी की बात करें, तो उनका कोई से नहीं है। अब जैसे मेघालय में 95% ट्राइब्स हैं, लेकिन 5% आपकी लोकल पॉपुलेशन है, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। वो हर तरह के बेनिफिट से बाहर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट से बाहर हैं, रिज़र्वेशन के बेनिफिट से बाहर हैं, तो फिर कहीं न कहीं उनके लिए क्राइसिस रहती है। और साथ ही साथ ये जो इनर लाइन परमिट की बार-बार डिमांड आती रहती है, ये डेवलपमेंट को लेके काफ़ी क्राइसिस क्रिएट करता है। इससे टूरिज़्म इम्पैक्ट होता है, डेवलपमेंट इम्पैक्ट होता है। तो नो डाउट देखिए, दोनों तरफ की बातें हमें, लेकिन फ़ायदा हमें फाइनली यही सोचना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगा, कि ये जो ट्राइबल्स हैं, इनकी ऑटोनॉमी भी बची रहे, ये भी इनके पास में रहे, और साथ-साथ डेवलपमेंट जो है वो भी वहाँ पे पहुँचता रहे। तो सिमिलरली लद्दाख में भी यही हो कि लद्दाख में ऑटोनॉमी भी रहे, ट्राइबल्स के पास रिसोर्सेज़ भी रहें, ट्राइबल उनको ओन भी करे, पंचायत उनको मैनेज भी कर पाएँ। लेकिन जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, मनी रेज़ करने की, फंड्स रेज़ करने की अपॉर्च्युनिटीज़ है, अर्निंग की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो भी खत्म ना हो। आप मुझे बताइए, आप क्या सोचते हैं, क्या